नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि शांति आती रहती है, कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होती। तो अगर हम पंचांग की माने तो 1 फरवरी को माघ अमावस्या है, लेकिन वो 31 जनवरी की दोपहर 2:16 पर ही अमावस्या लग जाएगी। तो रात की अमावस्या सोमवार को है, लेकिन स्नान दान की अमावस्या 1 फरवरी मंगलवार को है। अब चूंकि मंगलवार के दिन अमावस्या है तो भौमवती अमावस्या यह कहलाएगी। इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन आप मान लेते हैं गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। और दूसरी बात, इस दिन दान जरूर कीजिएगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। संभव हो तो काला तिल गुड़ का दान जरूर करें। अब इस तिथि पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो इस जो मौनी अमावस्या है इसमें एक छोटी सी कथा आती है। अगर हम 2 लाइन में सुन लें फिर हम बताएंगे कि चूंकि ये महिमा जानना बहुत जरूरी है। इस महिमा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो प्राचीन समय की बात है कि कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी धर्मपत्नी बेहद गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब देव स्वामी अपने पुत्री के विवाह के लिए ज्योतिष से सलाह ली तो ज्योतिष ने कुंडली में ग्रह की दशा देखकर ब्राह्मण को दुखित खबर दी। ज्योतिष ने कहा कि विवाह के उपरांत कन्या विधवा हो जाएगी। सुनकर ब्राह्मण दंपति चिंता में डूब गए। उसी समय ज्योतिष ने उन्हें समस्या का समाधान बताया। ज्योतिष ने सलाह दी कि सिंघल द्वीप की धोबिन सोमा की पूजा करने से दोष दूर हो जाएगा। अब देव स्वामी ने धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा की। ब्राह्मण के अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर धोबिन ने पुत्री के पति को जीवन दान दिया। कालांतर में जब ब्राह्मण की पुत्री के पति की मृत्यु हुई तो धोबिन के वरदान से वह पुनः जीवित उठा। जब धोबिन की पूजा करने का पुण्य छीन हो गया तो पुनः पुत्री के पति की मृत्यु हो गई। उस समय ब्राह्मण दंपति ने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मौनी अमावस्या को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की। इससे सभी कष्ट दूर होकर वो फिर से जीवित हो उठा। तो इस दिन पीपल की 108 फेरी लेने का विधान है ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बरसे। आइए जानते हैं लौंग का प्रयोग जो इस दिन करने से मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अब चूंकि मंगलवार के दिन अमावस्या है इसलिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपके जीवन के कर्ज रूपी परेशानी समाप्त होगी। एक पान का पत्ता ले लें, उस पर 2 लौंग रख दें और ले जाकर शिव जी के मंदिर में रखा है, शिव जी के पास रखा है। आप चाहें शिव जी के मंदिर आसपास ना हो, हनुमान जी का मंदिर तो हर जगह होता है, उन्हीं को अर्पित कर दें। कर्ज रूपी समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको नौकरी रोजगार में सफलता ना मिलती हो तब एक नींबू में 4 लौंग गाड़कर इस दिन आप रखकर फिर आप तमाम कार्यों को करें तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन अगर बार बार कोई घर में शुभ कार्य ना हो रहा हो तो इस पवित्र दिन में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आपको परेशान करती है। अब ना तो नौकरी लग रही, ना व्यापार चल रहा, ना बच्चों का विवाह हो रहा, बहुत तरह के होते, पैसे फंस गए, लंबे समय से घर में शुभ कार्य नहीं हुए। तब ऐसे में एक पान का पत्ता ले लें, उसको उल्टा कर ले, इसके ऊपर उल्टे साइड 2 लौंग रखें और इस पत्ते को दोनों हाथ में लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, ये कामना कहते हुए कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं छोड़े जा रहा हूं। और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। शाम के वक्त आप जब भी दिया बाती करते हैं या सुबह में जब पूजा पाठ करते हैं तब एक नियम बना लें कि दीपक में एक लौंग डालकर जलाना है। आप देखिएगा धीरे धीरे घर की नकारात्मकता हट जाएगी, लोगों की नजर, बद्दुआ, हाय, श्राप सब हट जाएगी। कई बार पति पत्नी में बनती ही नहीं, प्रेम खो जाता है, किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। अब आपको भी लगता है ऐसा कुछ है तो ये दिन बहुत खास है, इस दिन ये प्रयोग को कर ले। अगर इस दिन आप प्रयोग नहीं कर सकते तो किसी भी, जब दुर्गा पूजा होता है ना, यानी कि चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, उस समय कीजिएगा। क्या करेंगे, एक 2 पान का पत्ता लेना है, थोड़ा सा बटर लेना है, एक पान के पत्ते पर बटर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं या फिर आप
जहाँ पर जो शिव पंचायत होता है ना, शिव जी के मंदिर में 5 भगवान होते हैं। वैसे माँ दुर्गा का स्थान जहाँ भी आपके घर के आसपास होगा वहीं चल जाइएगा। जाकर माँ दुर्गा के सामने एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर उनको भोग लगा दें और एक दूसरा जो पान का पत्ता है उस पर थोड़ा सा बटर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे या उनकी मूर्ति तस्वीर के स्थान के पीछे आप रख दें। अपनी समस्या के हैं। अगर आज के दिन से शुरू करके आप लगातार 2 लौंग माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, जैसे कि आज आपने अर्पित किया तो कल उठा के प्रसाद के रूप में खा लिया, कल अर्पित किया तो परसों खा लिया, अगर लगातार कुछ दिनों तक ये प्रयोग करें तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, चाहकर भी आपका कभी भविष्य में कभी भी हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके घर में जो नमक है आज के दिन उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। हर समस्याओं से, मुश्किलों से बचे रहेंगे, बाहर निकले रहेंगे। आज के दिन जब आप शिव जी की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो लौंग और आप जरूर अर्पित करें, भले ही पान का पत्ता आपके पास ना हो। अब कई बार होता है आपकी मन्नत अधूरी है या फिर आपको लगता है कि घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी नहीं टिक रही, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। तुलसी जी की मिट्टी में आज के दिन, याद रखिए तुलसी का पत्ता नहीं छूना, तुलसी जी की मिट्टी में एक साबुत हल्दी की गांठ, 2-4 दाने या 5 दाने चावल के ले लें, बिल्कुल साबुत, टूटा हुआ मत लीजिएगा, एक सिक्का और एक लौंग लेकर अपनी कामना कहकर तुलसी जी की मिट्टी के अंदर दबाकर मिट्टी कवर कर दें। भगवान से प्रार्थना करें, आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रयोग करने से आपको तुरंत फल मिलेगा। सिक्का जरूर लीजिएगा और लौंग भी। अब मान लीजिए कभी दोबारा से आपको प्रयोग करना है तो बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, पर सिक्का निकाल के उसी सिक्के को फिर से व्यवहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में चांदी का छोटा सा सिक्का है, जैसे 1 ग्राम का भी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं है तो 1 रुपये का कॉइन या आपके पास 50 पैसे का कॉइन है उसी को कर लें। मान्यता है कि आज के दिन अगर कौड़ी और एक सिक्का लौंग के साथ लाल कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी को भेंट किया जाए तो जीवन की मुश्किलें दूर होती है, धन बढ़ता जाता है। और आज के दिन अगर शिव जी को लौंग अर्पित करें, 2-4 दाने लौंग, तो राहु केतु शांत हो जाते हैं। आपके जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं आपको कभी परेशान नहीं करती। अगर कपूर में लौंग के साथ कपूर को जलाकर शिव जी की आरती करें या अपने घर में शाम के समय पूरे घर में दिया बाती दिखाएं तो आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है, खुशियां बढ़ती है। आप चाहें तो घी के दिया में भी या तेल के दिया में भी आप लौंग डालकर जला सकते हैं। हमने सिंपल प्रयोग बताया, लेकिन क्या आपको पता है कई बार मुश्किलें इतने परेशान करती है कि आप हार जाते हैं। आपको लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, लगता है सब कुछ खत्म, लगता है कि सब कुछ खत्म। तब एक छोटा सा काम करें, आप एक नींबू ले लें, नींबू को अपने बेड के पास आज की रात रखकर सो जाइएगा सिराहने। याद रखिए अगले दिन सुबह उठिए, इस नींबू का 4 फाक करें। आप ले जाकर किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाएं, लेकर जाकर नींबू को चारों दिशाओं में एक एक फेंक दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े पर रखकर 2 लौंग रखकर अर्पित करके इसको बांध कर धन स्थान पर रख देते हैं या संभाल कर कहीं भी पर्स में बटुए में रख लेते हैं तो धन स्थिर हो जाता है, धन बढ़ने लगता है। ये तो हमने आज आपको सिंपल प्रयोग बताए जो आपके हर तरह के मुश्किलों को, बाधाओं को शांत करता है, समाप्त करता है। अगर किसी ने पैसा ले लिया है, लंबे समय से वापस नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के नाम में जितना अक्षर है उतना ही लौंग लेकर, अब जैसे उसका नाम श्याम है, SHAYM, 5-6 अक्षर है, 6 लौंग ले लें। आप चाहें तो श्याम हिंदी में भी बोलकर 2.5 लौंग ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसको जलाते हैं, किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं। आप देखिएगा वो आपका पैसा जल्दी से जल्दी वापस करेगा। लेकिन चूंकि इस बार की जो तिथि है वो बहुत खास है, इसलिए आपको रात में सोने के पहले 2 लौंग ले लेना है अपने हाथ में। अब इसको लेकर आप जो भी भगवान का मंत्र जप करना सकता है कर सकते हैं, नमः शिवाय बोलिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने घर के पूरे सदस्य के जितने भी लोग हैं सबको टच कर ले हाथों से, या फिर उनके ऊपर से आप छोटे बच्चे हैं तो उतार लें और ले जाकर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दें, धन बरसेगा। करके देखें, फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।